अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मेरे हस्बैंड निकल गए हैं, 9:30 का टाइम है सुबह का एंड मंडे है मॉर्निंग और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जो है मेरी अपॉइंटमेंट है विद द डॉक्टर, क्योंकि मेरी एक तो मेडिसिन मैंने लेनी वो खत्म हुई हुई है और दूसरा मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, क्योंकि एज अ डायबिटिक पेशेंट मुझे मंथ में एक दफ़ा उनको प्रॉपरली जाके सारी डिटेल्स बतानी होती हैं, तो उसके बाद वो जो मेडिसिन है अगर चेंज करनी हो तो वो कर लेते हैं। लेकिन ये कि रमज़ान है थी तो मुझे था कि मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल में होगी, बट इट यूज टू गो टिल 180 190। इट वाज हाई लाइक एवरी डे। अभी जब मैं चेक कर रही हूँ तो वो हाई है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जिसका हैंडल जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, हर फैब लाइफ, तो वो ये है कि वो उसमें मैं अपनी अपडेट डाल रही थी तो वो हाई थी। किसी ने मुझे कहा था कि आपकी जो है ना हाई जो है वो इसलिए होगी क्योंकि आपकी जब बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो फिर भी मुझे था कि मुझे एक दफ़ा डॉक्टर से जो है ना वो एक दफ़ा प्रॉपरली उनको बता देना चाहिए कि इट्स गेटिंग हाई, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए फॉर दिस। खैर ये है कि अभी मैं जा रही हूँ, 9:30 बज रहे हैं और मुझे जाना है हॉस्पिटल और देखते हैं फिर क्या कहते हैं डॉक्टर। और दूसरा ये कि ये ड्रेस जो है ये सना सफीनास का, इसके लिए मुझे कोई पता नहीं कितने मैसेजेस आए कि आपने ये ड्रेस नहीं दिखाया। एक्चुअली ये मैंने सिलवाया था जनवरी में जब मैं उम्रे से वापस आ गई थी, और फिर मैंने, क्योंकि मैं बहुत बीमार रही थी, तो मैंने इसको सिंपल रखा था। एज सच इसमें कोई भी मैंने मीन्स चीजें ये वो नहीं लगाई थी जैसे मैं नॉर्मली अपने कपड़े ड्रेसेस को करती हूँ। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ। नेकलाइन इसकी बिल्कुल प्लेन, मतलब यहाँ पर बैन वाला गला है और आगे जो है ना वो एक पट्टी, फैशन पट्टी में लगाई है नीचे से। बाकी मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कि ये सूट कैसा लगता है और उसके बाद मैं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये वाले मैंने कंफर्टेबल से शूज़ पहने हैं क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, फिरना होगा, तो उसके लिए मुझे था कि मैं ये थोड़े से कंफर्टेबल शूज़ पहन लेती हूँ। ट्राउज़र मैंने पहनी है, ये मैंने लाइमलाइट से ली थी तकरीबन कोई 1.5 साल पहले एंड ये बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है। आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये शर्ट है, इसके दामन पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक लेस लगाई हुई है विच इज़ गोल्डन कलर लेस। मैं आपको जरा यहाँ से भी दिखा देती हूँ, होप आप लोगों को क्लियरली। आई डोंट नो व्हाई माई फोन इज़ नॉट फोकसिंग टुडे, फोकस ही नहीं कर रहा। हाँ जी, ये मैंने इस पे लेस लगाई हुई है, सिंपल सी मैंने लेस लगाई है, वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और इसके नीचे जो है ना, इसके साथ जो फैशन पट्टी साइड पे थी वो मैंने नीचे लगवा दी है। तो लेस लगवाई है जो कि मोस्टली इसके अंदर जो ब्राउन और इसी तरह का रस्टिक सा कलर है वो मैंने उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, उसके बाद इट्स अ लॉन्ग शर्ट, एज यू ऑल कैन सी इट्स अ लॉन्ग शर्ट। और लॉन्ग शर्ट आप देख सकते हैं, आगे पीछे लेस लगी हुई है, स्ट्रेट शर्ट है और स्लीव्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो स्लीव्स हैं आपको ये नजर आ रहे होंगे। इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की लेस लगाई बिकॉज इसके ऊपर ग्रीन कलर का ही जो है, सॉरी मेरा फोन आज फोकस कर ही नहीं पा रहा, वेट। हाँ जी, तो ये ग्रीन कलर की मैंने इसको लेस लगाई है और ये स्लीव्स जो हैं ये बेल स्लीव्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसका दुपट्टा था, दुपट्टा वाज लिलन 2 एंड बाहर जो है मौसम बड़ा ठंडा था इसलिए मैंने आज ये लिलन निकाली है। और इसकी जो दुपट्टा है इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली लेस लगाई है चारों तरफ ये वाली लेस लगाई हुई है। ये आप जब जाते हैं बड़े आराम से ये पिको वाले ही लगा देते हैं। तो ये पूरी की पूरी दुपट्टे की चारों तरफ मैंने लेस लगाई हुई है एंड इट इज लुकिंग अ वेरी डिसेंट ड्रेस। मैंने 1-2 दफा पहना भी है, आप लोगों ने मुझे देखा भी है, तो मुझे था कि चले मैं आज आप लोगों के साथ ये ड्रेस की डिजाइन, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फ्रेंकली स्पीकिंग बताया भी था मैंने काफियों को, लेकिन देवर लाइक कि नहीं प्लीज दिखा दे। तो ये है इस ड्रेस की जो लुक। और अब मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। हाँ जी, तो मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई थी घर एंड बिलीव मी मेरे 2 घंटे लगे हॉस्पिटल में और उसके बाद रास्ते में 2 घंटे लग गए। मैं इतना थक के घर आई हूं ना कि एक तो आप एज अ डायबिटिक पेशेंट ना आप ज्यादा थकते हो, दिस इज फैक्ट। जब आप वापस मींस नॉर्मल वैसे मैं हॉस्पिटल जाती थी तो मुझे इस गर्मी में इतना फील नहीं होता था, बट अब जब मैं हॉस्पिटल से होके आती हूँ तो मेरा तो उस दिन कुछ करने का दिल नहीं चाहता। और आज फिर जब एक तो रोजा था, फिर दूसरा बाहर मींस गर्मी बाहर इतना नहीं थी जितनी ट्रैफिक में फंस के आप तंग हो जाते हो। तो अब मैं घर पहुंची हूँ, सीरियसली मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं लेट जाऊं क्योंकि मेरा सर जो है वो बहुत शदीद किस्म का दर्द कर रहा है।
सो आई विल जस्ट कुक करेले कीमा, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा अफ्तारी जो है वो हम आज बाहर से ले आएंगे, बिकॉज जब आपकी तबीयत ठीक होगी तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो जब इतना मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी जो है मैं इतना टुर फिर के वापस आई हूँ, सो आज मैं इंशाल्लाह ताला अफ्तारी जो है ना वो हम बाजार से मंगवा लेंगे, मतलब समोसे पकोड़े वगैरह मंगवा लूंगी, और करेले कीमा मैंने पकाना है। तो खाना जो है बच्चों के लिए वैसे पड़े हुए हैं, चावल भी पड़े हुए हैं उनके पास, उनके लिए, और एक दो चीज़ें और भी पड़ी हुई हैं। सो इफ़ दे वर इंटरेस्टेड टू ईट समथिंग लाइक अ डिनर, सो खाना है तो, लेकिन ये कि इफ्तारी मैं आज बाहर से मंगवाऊंगी। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ जी, उसके बाद मैं अपने घर के करीबी बाजार गई और मुझे था कि वहाँ से जाके मैं तो अफ्तारी ले आऊँगी। वैसे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, लेकिन मिलती उनमें सारी एक ही चीज़ है। आप लोग मुझे बताएं कि आपके घर के पास जो स्टॉल्स हैं उसमें क्या क्या मिलता है? पकोड़े होते हैं, रोल्स होते हैं, समोसे होते हैं, कचौरी होती है। अच्छा, ना हम कचौरी खाते हैं, ना हम रोल्स खाते हैं। खैर, जब मैं उधर गई, मैं और मेरे हस्बैंड, और ये ऐसा नहीं था, वहाँ पर लोगों ने अपने घरों से बना के तो बाहर स्टॉल्स लगाए हुए थे, ख़वातीन बेच रही थी, साफ सुथरी चीज़ें थी। बट चीज़ असल स्टोरी ये थी कि ना मैं खाती हूँ कचौरियाँ, ना रोल्स, ना मेरे बच्चे खाते, ना मेरे हस्बैंड खाते, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी नहीं बनाई। और ये लग भी बहुत ज़्यादा ऑयली रही थी। तो मैंने अब ले ली क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत ज़्यादा मत खरीदो, क्योंकि ये हम खाते नहीं हैं तो ये तो ज़ाया होगा। खैर, मैंने ना सिर्फ 3 रोल्स लिए, 2 कचौरीज़ ली, और 6 जो है वो समोसे ले लिए। और पकोड़ों का जो है वो मसाला घर में पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे था कि सबका रोज़ा है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं जो हूँ ना सिर्फ यही दे दूँ तो ये लोग का पेट भर जाएगा। सो देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी से दही फुल्की बना देती हूँ बच्चों को। और फिर जब मैंने और सोचा तो मुझे था कि हाँ, चलो मेरे पास जो है, उस दिन आपको याद होगा, मैंने व्हाइट पिज़्ज़ा वाला जो है, व्हाइट सॉस वाला पिज़्ज़ा बनाया था, तो उसकी व्हाइट सॉस पड़ी हुई थी। और उसके अलावा मैंने स्पैघेटी मीट बॉल बनाए हुए थे, तो उसका जो है ना, मैंने स्पैघेटी भी बना के ना ज़्यादा उबाल ली थी, तो आधी रख ली थी, आधी से थोड़ी कम। तो मुझे तो चलो मैं इनका जो है ना मिक्सचर बना के तो बेक कर लूँगी, कुछ बच्चों को बना के दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि सबके रोज़े हैं, एंड एक मैं ही बीमार हूँ। तो उस बेस पे बीमार इन द सेंस कि मैं जब इतना बाज़ार बाहर से धूप में होके आई थी ना, तो मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की, ऐसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो मुझे तो चलो कुछ ना कुछ मैं बना के दे देती हूँ, इफ्तारी है, बच्चों का सबका रोज़ा है, तो वो लोग खा लेंगे। ख़ैर एनीवेज़, मैंने ये बनाया, मीन्स व्हाइट सॉस पास्ता के साथ जो है ना, मैंने स्पैघेटी जो है वो डाल के तो अच्छा थोड़ा-सा मज़ेदार सा बना दिया, और उसके ऊपर मैंने ब्रेड को क्रम्ब्स बना के, तो उसके बाद उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करके तो उसकी एक लेयर लगा दी, और इसको जो है वो मैंने बेक कर लिया। अच्छा जी, और फिर मैंने इफ्तारी लगा दी, हमने इफ्तारी कर ली। अब मैं आपको नेक्स्ट डे की जो है वो स्टोरी टाइम है, स्टोरी सुनाने लगी हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने सिर्फ़ कचौरी जो है वो हाफ़ चेक की थी, अम, इतनी खाई नहीं, और हाफ़ मैंने रोल खाया था, और 1 अदद मैंने समोसा लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरे जिस्म में शदीद दर्द, मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। लाइक सुबह मैं उठी थी तकरीबन कोई 10 बजे के करीब, और उसके बाद ना मेरी पूरा बॉडी ना, मेरे मेरे पैर ना, मेरे पैरों के जो टोज़ होते हैं ना वो नम थे। एंड देन मुझे इंडिकेशंस मिल रही थी कि मेरा शुगर शूट कर गया है, इट इज़ वेरी हाई। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब मेरी शुगर बहुत हाई होती है ना, तब ये सारे सिम्पटम्स मुझे फ़ील होना शुरू हो जाते हैं। मैंने जब अपनी शुगर चेक की, इट वाज़ वेरी हाई, इट वाज़ वेरी हाई, एंड मैं परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा रोज़ा मत रखो, रोज़ा तोड़ दो, इट्स बेटर कि तुम अपनी मेडिसिन्स ले लो। एंड असल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतनी शूट की हो। मैं मोस्टली जो है ना, पिछले साल जैसे मैं आपको रोज़े बताऊँ, तो मैंने पिछले साल जो रोज़े रखे थे, उसमें मेरी शुगर इतनी कंट्रोल में थी, 120 110 होती थी जब मैं सुबह उठती थी, और रात तक वो इफ्तारी कर लेने के बाद, क्योंकि मैं सहरी इतने शौक से नहीं करती, बच्चों को बना के दे दी, मैं सहरी नहीं करती। तो मैं सिर्फ़ 1 मील अ डे लेती थी, जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो मुझे था कि चलो मैं मेरा इस साल भी इसी तरह होगा, लेकिन इस साल ऑपोज़िट था उसके। एंड मेरी मेडिसिन भी जो है ना वो कुछ ही रह गई थी, 1-2 दानी रह गई थी, बाकी तो ख़त्म थी। और मैं गई भी बहुत दिनों बाद थी, और मैं बीच में चेक भी नहीं कर रही थी कि मेरा शुगर जो है वो किस डगर पे चल पड़ी है। एंड बिलीव मी, जब मैंने अपना शुगर का ये देखा, पहले मैं 1-2 दिन चेक कर रही थी, तो वो फास्टिंग में 180 190, लेकिन जब
इसके नेक्स्ट मॉर्निंग चेक की तो वो 200 क्रॉस कर चुकी थी फास्टिंग में। एंड मुझे खाए पिए हुए तकरीबन कोई 14 से 15 घंटे हो गए थे। एंड दैट वाज द मेन रीज़न। और मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरा पूरा जिस्म नम था। मेरी पूरी जिस्म में इतनी शदीद पेन हो रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। शुगर पेशेंट कैन रिलेट विद मी कि उनको पता है कि ये जो शुगर जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या-क्या फ़ील होता है। मेरे पैर हाथ नम थे, पोर्स नम थी, मैं बिल्कुल ही टायर्ड थी। एंड उसकी रीज़न बिहाइंड यही थी कि मैं जो है ना मैंने कचौरी और मुझे कुछ समझ नहीं आई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने ऐसा क्या खाया जो मेरा इतना शूट कर गया। सो माय हस्बैंड सेड कि वो जो हम बाज़ार का सामान लाए थे। मैं बिल्कुल बाज़ार के सामान के खिलाफ हूँ। आप लोगों ने देखा है मैं थ्रू आउट घर में बनाती हूँ। वेरी रेयरली कभी हम अगर चावल ले लेते हैं कभी कहीं से, अदरवाइज़ मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मैं अपने बच्चों को घर में खाना बना के देती हूँ एंड आई एम रियली अगेंस्ट। लेकिन उस दिन क्योंकि मजबूरी थी, हम ले आए, लेकिन वो चीज़ बिलीव मी मुझे बिल्कुल सूट नहीं की। अगर आप लोग शुगर पेशेंट है ना, तो वो आप अपने बच्चों को दे दें, आप लोग मत चखिएगा क्योंकि उस दिन मेरा रोज़ा था और मैंने चख लिया। तब क्या लिया मैंने खा लिया एक छोटा इतना छोटा-सा समोसा, वो इतना मुझे अफ़ेक्ट किया कि मैं नेक्स्ट डे उठने के काबिल नहीं रही। यानी कि इतनी थोड़ी-सी बदपरहेज़ी के बाद मैंने पूरा दिन बेड पे गुज़ारा, परेशानी में परेशान तो मैं ऑफ़ कोर्स होना था कि मैं मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैं इतना ज़्यादा यानी कि इस चीज़ में हो गई हूँ। ख़ैर एनीवेज़ मैंने जो है ना नेक्स्ट डे पूरा दिन बेड पे गुज़ारा। हत्ता कि मेरे पास वीडियो थी, मेरे मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको एडिट करूँ। आई वाज़ सो ड्रॉज़ी और बस थोड़ी-सी मैंने वॉक कर ली, उसके बाद मेरे और मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ कर पाऊँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझसे खड़ा उठा कुछ भी नहीं जाया जा रहा था। तो उसके बाद मैंने तौबा की, इफ्तारी ख़ैर कल मेरा रोज़ा नहीं था, मैंने आपको बताया भी मैंने रोज़ा तोड़ दिया था। एंड देन आई वाज़ लाइक कि नहीं, मुझे जो है ना जान है तो जहान है। आपने ये चीज़ें नहीं खानी जो चीज़ आपको सूट नहीं करती। और अफ्तारी भी जो है वो मेरे जो हेल्पर ने बना के दे दी। मेरे हस्बैंड ने पकोड़े-शकोड़े बनाए कल भी। सो माँ से जो है वो घर चलता है और अगर माँ की तबीयत ठीक ना हो सीरियसली आपके बच्चे बड़ा सफ़र करते हैं। सो देन आई थॉट कि नहीं, दिस इज़ समथिंग आई शुड नॉट ईट। आई शुड ओनली कॉन्संट्रेट ऑन माई किड्स एंड अपनी और किड्स के अलावा अपनी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पे कॉन्संट्रेट करना है। मैंने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खानी जो मुझे सूट नहीं करती। तो बस कल पे मेरा रोज़ा नहीं था, लेकिन मैंने जो है वो चना चाट खाई, सिर्फ़ चना चाट खाई जिसमें चने थे और सब्जियाँ थी, बस दैट्स इट। और उसके बाद जो है ना मैंने कोई शरबत, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जो कि मुझे सूट नहीं कर रही थी। और ये मैंने कीमा बनाया, तो कीमा करेले बना लिए थे मैंने। तो बस ये मैं आप लोगों को, क्योंकि कल मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए और मुझे यूट्यूब पे भी आया कि जी वाई व्लॉग किधर है, आपने व्लॉग ही नहीं डाला। सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर दूँ कि मैं कितना सफ़र किया है। एंड बिलीव मी, मेरे जिस्म में जितनी दर्द हो रही थी, जितना मैं फ़ील कर रही थी कि मैं थकी हुई हूँ, मैं आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि हाउ आई वाज़ फीलिंग यस्टरडे। तो आज भी ये है कि आई एम नॉट फास्टिंग। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि तुम जब तक तुम फ़ील ना करो, तुम्हारी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तुमने जो रोज़ा नहीं रखना। ताकि पिछले साल मेरे रोज़े इतने अच्छे गए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतने अच्छे रोज़े गए थे मेरे। ना मैं बीमार थी, ना मेरा शुगर हाई हुई थी। बस इस दफ़ा शायद अम, थोड़ी बहुत परहेज़ी की मैंने और थोड़ा-सा केयरलेसनेस शो की टुवर्ड्स माय मेडिसिन दैट आई नो। मुझे रीज़न्स पता है। तो इंशाल्लाह ताला आई वाज़ थिंकिंग कि इसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं करना जो कि मुझे अफ़ेक्ट करे, उससे पूरा घर अफ़ेक्ट होता है। एंड यू नो माँ की तबीयत ठीक नहीं हो तो पूरे बच्चे सब सफ़र करते हैं। ख़ैर एनीवेज़ कम बैक टू द व्लॉग। मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि वो मैं क्यों नहीं आ पाई। तो ये मैंने जो है दही फुल्की बना ली थी, कीमा करेले जो है वो मैंने कीमा और करेले जो है वो भुने रख दिए थे। इसके अलावा जो है मैंने साथ में जो है वो आप लोगों को पता है जो चीज़ मैं लेकर आई थी, बस वो इसके बाद तो मैं कभी ज़िंदगी में बाहर से नहीं लेकर आऊँगी खाने-पीने की कोई भी चीज़। आप अपने घर में बना के दो, इवन खिचड़ी बना दो, अपने घर की बना के दो बच्चों को। और बस ये था कि ऑफ़ कोर्स आई एम शेयरिंग डेली व्लॉग्स विद यू इन रमज़ान। छुट्टी भी मैं नहीं करती बीच में। लेकिन कल इसलिए मैंने नहीं की थी, तो मुझे तो मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। ख़ैर एनीवेज़ ये मेरा बन गया था। ये इट वाज़ समथिंग आई इन्वेंटेड एंड आई बेक्ड इट और उसके बाद मैंने इसको सॉसेस से जो है वो डेकोर कर लिया था। एंड बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था ये जो मैंने बनाया है।
रेसिपीज़ मैंने आपके साथ आज शेयर नहीं की, बस मुझे था कि मैं आपके साथ बता दूँ कि मेरे साथ कल क्या हुआ। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, ये देख सकते हैं, ये हमारी टेबल थी। दीज़ वर द थिंग्स जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, प्लीज़ मत खाइएगा, मत लीजिएगा। और ये हमारा जो है ना वो स्पैघेटी बन गया था विद व्हाइट सॉस। ये कीमा करेले थे, वेरी यम्मी इंशाल्लाह ताला, वेरी नियर फ्यूचर पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। दही फुल्की थी एंड पकोड़े थे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and share कीजिए with your friends and family, and see you inshallah tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.